लगभग 5 करोड़ की नशीली दवाओं के साथ 11 अभियुक्त गिरफ्तार। थाना शहजाद नगर और एसओजी टीम को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान में 11 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जो कि नशीली दवाओं का व्यापार करते थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ में बताया कि ये सभी दवाएं ग्राम दुलनगला से नेशनल हाईवे को जाने वाली सड़क के किनारे खंडर में पड़ी हैं। इस सूचना पर पुलिस टीम द्वारा नेशनल हाईवे से ग्राम दुलनगला जाने वाली सड़क के पास बने खंडरनुमा बिल्डिंग के अंदर मौजूद गाड़ियां व 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। रामपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 3 करोड़ की नशीली दवाओं के साथ 11 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। रामपुर पुलिस कप्तान अंकित मित्तल ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि ये 11 अभियुक्त जिनको गिरफ्तार किया है कि किस तरह से नशीली दवाओं का व्यापार करते थे। इसमें अल्प्राजोलम, इसमें नशीली दवाओं के इंजेक्शन और टैबलेट आदि बहुत कुछ बरामद हुआ है, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत लगभग 3 करोड़ रुपये बताई गई है। उसके अलावा जब मीडिया ने उनसे ये सवाल किए कि ये दवाएं इनको किस तरह से मिलती थी, तो उन्होंने बताया कि आगरा से ये लोग बिना बिल की दवाएं चोरी छुपे लेके आते थे, बसों के ज़रिए लेके आते थे और यहाँ पे सप्लाई किया करते थे। लेकिन बड़ा सवाल एक ये है, हमने भी जो उनसे पूछा कि जब नशीली दवा की कोई एक टेबलेट किसी को बिना पर्ची के, बिना उसके नहीं मिल सकती, तो इतनी बड़ी दवाओं का ज़ख़ीरा आखिर किसको कैसे मिला। और किसी न किसी एक के पास तो जो लाइसेंस होल्डर होगा उसके पास तो ज़रूर ये लाइसेंस होल्डर के पास दवाएँ आई होंगी और वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हुई होंगी। इस बात के जवाब देने में श्री अंकित मित्तल जी ने कहा कि इसकी विवेचना जारी है। रामपुर से क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ के लिए मैं आरिफ खान। जनपद रामपुर में शहजाद नगर पुलिस, एसओजी टीम और ड्रग्स विभाग के संयुक्त टीम के द्वारा बहुत ही अच्छा एक काम किया गया, जिसमें अंतर्राज्यीय गैंग जो कि नशीली दवाओं का व्यापार करता था, उसके 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये लोग आगरा से इनकी कड़ी जुड़ी हुई है। आगरा में पिछले वर्ष एक गैंग पकड़ा गया था इसी तरह का। उसी के क्रम में ये लोग आज पकड़े गए हैं। इनसे जब पूछताछ किया तो जानकारी प्राप्त हुई कि ये लोग आगरा से ब्लैक में दवाएं लेके आते थे। दवाएं सब ओरिजिनल हैं, परंतु ये लोग बिना बिल के जो इनका मार्केट प्राइस है उससे कम प्राइस में इसको लेकर, और अलग अलग लेवल पे 6 कड़ी इनकी मिली है। अभी 6 लेवल पे अलग अलग प्राइस बढ़ा के इसको बेच देते हैं। उदाहरण के तौर पर एक इंजेक्शन जो मिला है वो उसका क्रय मूल्य लगभग 14 रुपये के करीब है, और उसे कंज्यूमर जब आखिरी 7वें 8वें चरण पे जो उस इंजेक्शन का प्रयोग करता था उस तक पहुँचते पहुँचते वो इंजेक्शन 300 रुपये का। ये सब व्यापार जो है इनका मॉडस ऑपरेंडी आगरा से या फिर मुरादाबाद से ये पूरे मंडल में चल रहा था, और इस मंडल के अलावा ये यहाँ से उत्तराखंड में भी सप्लाई होता। तो इन 11 लोगों को जो पकड़ा, कहाँ से पकड़ा? इनका जो मॉडस ऑपरेंडी है वो ये लोग अपनी जितनी भी दवाएं, कैप्सूल, शीशियाँ, सिरप या इंजेक्शन, ये सब लोग कोई भी अपने व्हीकल से, अपने वाहनों से कम इसको ट्रांसफ़र करते थे। इसका ज़्यादा इस्तेमाल ये लोग सरकारी बस करते थे। सरकारी बसों से ये लोग कंडक्टर ड्राइवर से सांठ-गांठ करके उनको कुछ उत्कोच दे के वो सामान वहाँ रख देते थे, और जहाँ डिलीवरी होनी थी वहाँ पर वो व्यक्ति उनसे ले लेता। इसी क्रम में इस सूचना पर आज शहजाद नगर थाना क्षेत्र में कल एक व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया गया तो उसके कब्जे से कुछ पेटियां बरामद हुई। ये सूचना पर जॉइंट टीम हमारी ड्रग्स विभाग के साथ काम कर रही थी, और उससे जब हिरासत में लिया गया, पूछताछ की गई, तो उसके द्वारा बताया गया कि वो पास ही एक खंडर पड़े स्थान से ये सब दवाइयों का जो बाँट हो वहाँ से होता है। इस सूचना पर हमारी पुलिस के द्वारा जब दबिश दी गई तो इन 11 व्यक्तियों को कुल मिलाकर गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से लगभग 2.25 लाख टैबलेट और